हाँ जी, तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.11 जिसमें उसने हमें ये सर्किट दिया और वो कहता है कि आपने करंट I1 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड I1 फ्रॉम द गिवन सर्किट फिगर 2.11, ये वो कहता है अपनी शेप के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आ रही है कहने के वीडियोस बनाने में। उसका मसला ये है कि लैपटॉप जो है ना कहने काफ़ी मेहनत का लैपटॉप था अपना यूथ का, तो उसमें कोई प्रॉब्लम कोई फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से ना वो अभी कुछ वीक हो गया, मेरे पास नहीं है, उसको कहने टेक्नीशियन के पास दिया हुआ है। तो उम्मीद है जब वो ठीक हो जाएगा तो हमारी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी काम करने की। तो चलो आओ अभी अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात I1 को फाइंड आउट करना है तो हमें नोड आइडेंटिफाई करने होंगे, और मैंने आपको कहा था इन जैसी प्रॉब्लम्स में आपने हायर नोड को आइडेंटिफाई करना होता है। हायर नोड उसको कहा जाता है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर आके अटैच हो रही हो। ये देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस वोल्टेज सोर्स की, एक दो रजिस्टर्स की। ठीक है, तो दिस इज़ अवर नोड 1। कोई भी नाम दे सकते हो, उसको नोड 1 कह लो या इसको नोड 1 कह लो, ये भी नोड है ना, क्योंकि ये भी एक हायर नोड है। हायर नोड को आपने बस कंसिडर करना है, सरफेस नोड तो इसमें हम लेते ही नहीं है। और ये भी एक नोड है, देखो इसमें दो रजिस्टर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच है, ये नोड 2 हो गया अपना। ये नोड 3 हो गया, यहाँ पे तीन रजिस्टर्स की वायर अटैच हैं, ये देखो एक दो और ये तीन। और ये चौथा नोड है। चौथा नोड वैसे मुझे लगता है हो सकता है काबिल इस्तेमाल हो, मतलब इस्तेमाल किया जाए, वैसे कम चांसेस ही लगते हैं मुझे इसके। चलो देखते हैं यार क्या कंडीशन बनता है। देखो स्टूडेंट्स, I1 को फाइंड आउट करना है। जब अगर हम नोड 1 की मदद से ही I1 को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मेन मसला यहाँ पे क्या आता है हमें देखने को। देखो अगर मैं I1 नोड 1 की मदद से फाइंड आउट करना चाहूँ तो मुझे इस वायर का करंट मालूम नहीं है। KCL के मुताबिक हर वायर का करंट आएगा जितना भी इस मतलब के नोड के घेरे में वायर्स आई हैं, तो लिहाजा मुझे इस वायर का करंट मालूम करना पड़ेगा। अगर मैं इस नोड की यानी कि नोड 3 की मदद से I1 को फाइंड आउट करूँ, देखो फिर भी वही मसला, यानी कि I1 और 4 मिली एम्पेयर तो इस वायर्स में आ गए, लेकिन ये जो तीसरी वायर है इसकी मुझे करंट मालूम नहीं है, फिर भी वही मसला, यानी कि काम दोनों कंडीशंस में एक ही होना है। मतलब यहाँ तो इस साइड से हल करना स्टार्ट कर दो या नीचे वाले नोड से हल करना स्टार्ट कर दो। तो देखो मैं करता क्या हूँ जी, मैं एक करंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मैं एक करंट कोई भी किसी भी नाम से आप मेंशन कर दो, मैं I2 के नाम से मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, एरो पे कोई डिपेंड नहीं करता, उसकी कोई भी डायरेक्शन रख लो। इस वायर में मैं क्यों ले रहा हूँ करंट, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो मैं नोड 2 की मदद से I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, यानी कि इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी मदद से फिर मैं नोड 1 के थ्रू I1 को फाइंड आउट कर सकूंगा। तो मेन ये इसकी पीछे की कहानी है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे जी, KCL आपने लिखना है, अप्लाई KCL एट नोड 2। ये आपने खुद से मेंशन करनी है करंट, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी वायर में करंट मेंशन कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के नाम से अपनी, लेकिन ये याद रखिएगा रिक्वायरमेंट के मुताबिक कीजिएगा। ये ना हो कि आपको ज़रूरत ही ना और आप मेंशन करने बैठ जाओ, जैसे ये करंट अभी मैं इस वायर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, यहाँ पे भी कोई करंट मेंशन करने बैठ जाओ। अब देखो अप्लाई KCL एट नोड 2, तो अकॉर्डिंग टू KCL द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ लीविंग करंट, ये KCL कहता था। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो इसमें दो करंट सेंटर हो रही हैं। अगर हम KCL अप्लाई करते हैं नोड 2 पे, तो I2 प्लस 12 मिली एम्पेयर एक साइड पे आ गया, I2 प्लस 12 मिली, ठीक है, इज इक्वल टू, बाकी एक लीव का रही है 4 मिली, तो ये दूसरी जानिब आ गई जैसा कि KCL का कहना था। ये आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, अप्लाई KCL एट नोड 2, वो मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच सके। अब हमने I2 को मालूम करना, तो फार्मूला बन जाएगा I2 इज इक्वल टू -12 मिली प्लस 4 मिली, ये दूसरी जानिब जाके माइनस हो जाएगा ना, तो हमारे पास I2 कितनी वैल्यू आ गई, -8 मिली एम्पेयर। ठीक हो गया जी। अब मुझे I2 जब मालूम हो चुका है तो मैं इजीली नोड 1 पे KCL अप्लाई करके क्या कर सकता हूँ, अपना I1 फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अब आपने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है, अप्लाई KCL एट नोड 1। तो चलो और लगाते हैं KCL नोड 1 पे। यहाँ पे कौन कौन सी करंट एंटर कर रही है, देखो सिर्फ एक करंट एंटर कर रही है, बाकी दोनों लीव कर रही हैं, बाहर जा रही हैं। 2 मिली एम्पेयर इस तरह से एंटर कर रही है इसके अंदर, तो 2 मिली एम्पेयर एंटरिंग करंट होगी, बाकी दोनों लीविंग हो गई। I1 प्लस I2 दूसरी जानिब आ गया, ठीक है जी। अब हमने I1 फाइंड आउट करने, I2 की वैल्यू मुझे पता है -8 मिली यहाँ पे होगा, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, चलो पहले लिख लेते हैं, 2 मिली माइनस I2, ये उधर जाके माइनस हो गई ना I2 उसमें से, तो लिहाजा देखो 2 मिली इंटू माइनस 8 मिली, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 प्लस 2 कितना होता है 10, तो 10 मिली एम्पेयर हमारा जवाब आ गया। ठीक है, जिस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम हल होती है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।